चलिए आगे बढ़ते बात कुछ अन्य खबरों की। देखिए, संसद में कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद बवाल मचा है। जी हां, और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर शुक्रवार को चर्चा हुई, फिर उनकी सदस्यता खत्म करने की घोषणा कर दी गई। हालांकि उन्होंने इस निष्कासन को अडानी मुद्दे पर संसद में सवाल उठाने की सजा बताया। रिपोर्ट देखिए। कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है। Tomorrow the CBI will be sent to my house, I'm sure. और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उचित नहीं होगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रंग देखेंगे। कैश फॉर क्वेरी मामले में शुक्रवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का ऐलान हो गया। कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उचित नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। इसी के साथ लोकतांत्रिक परंपरा को कलंकित करने की ये सजा एक कलंक बनकर महुआ मोइत्रा की लाल बिंदी की ही तरह उनके माथे पर हमेशा हमेशा के लिए चिपक गई। हालांकि इस घोषणा से पहले महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच हुई। संसद की एथिक्स कमेटी ने जांच कर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की और फिर लोकसभा में चर्चा के बाद इसकी औपचारिक घोषणा हो गई। और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उचित नहीं होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर महुआ मोइत्रा पर आरोप क्या थे। दरअसल महुआ मोइत्रा पर उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से महंगे उपहार लेने का आरोप है। इन उपहारों के एवज में मोइत्रा पर संसद में हीरानंदानी के सवाल पूछने का भी आरोप है। इतना ही नहीं, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड हीरानंदानी को बता रखे थे। यानी हीरानंदानी जब चाहते अपने सवाल सीधे संसद से पूछ सकते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बेहद गंभीर मामला है, लेकिन महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी पर ही सवाल उठा रही हैं। That this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. महुआ मोइत्रा का तर्क है कि उनके खिलाफ कैश फॉर क्वेरी से संबंधित कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। पोर्टल लॉगिन को कंट्रोल करने का कोई नियम भी नहीं है। एथिक्स कमेटी के फैसले का आधार भी नहीं बताया गया है। उनका यह भी आरोप है कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासन का भी अधिकार नहीं है। अब महुआ मोइत्रा चाहे जो भी कहें, लेकिन ये संसदीय कमेटी की सिफारिश है और किसी भी संसदीय कमेटी में जो सदस्य होते हैं वो किसी एक पार्टी के नहीं होते, बल्कि इसमें कई पार्टियों के लोग शामिल होते हैं। बावजूद इसके इस फैसले को अब टीएमसी और जिस इंडिया गठबंधन में टीएमसी शामिल है उसने अपनी साख का सवाल बना लिया है। उनका मानना है कि महुआ के खिलाफ पक्षपात किया गया, जबकि बीजेपी महुआ मोइत्रा और विपक्ष पर हमलावर है। जो संसदीय प्रक्रिया है, इसमें पहले भी जो पकड़े गए थे पैसे लेते हुए प्रश्न पूछने के लिए, उनको हटाई गई थी, उनको इसीलिए हटाया गया। 2009 में कांग्रेस को ज्वाइन करने वाली महुआ मोइत्रा 2010 में टीएमसी में शामिल हुई थीं, जिसके बाद उनका करियर ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया। उनकी छवि टीएमसी की फायर ब्रांड और पढ़ी लिखी नेता की रही है, जो उन्हें संसद में सबसे अलग लीडर के रूप में स्थापित करता था। वो संसद में सिर्फ टीएमसी की नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन की आवाज बनकर भी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। इसके अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको उठाकर महुआ मोइत्रा देश में एक जाना पहचाना नाम बन गई। ऐसे में सवाल है कि इस निष्कासन का असर गठबंधन पर क्या होगा। टीम न्यूज़ नेशन।